सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडी। तो जैसे आप स्कूल ऑफिस कॉलेज में होते हो ना, इसमें एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप बिजी हो तो सही हो। जैसे स्कूल में होता था, स्कूल में अगर हमें टीचर देख रहे हैं ना, जैसे हम क्लास में है, टीचर हमें अचानक देख लिया, लेक्चर चल रहा है नॉर्मली, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर का ट्रस्ट हमें लेना है। एग्जाम में भी ऐसा ही हो रहा है। 15 क्वेश्चन के आंसर देने थे, हमने 14 लिख लिए हैं, 15वां हम सोच रहे हैं, जैसे हमें टीचर ने देख लिया हम लिखना चालू कर रहे हैं। पता नहीं हमें दिमाग में क्या जाता है, सिर्फ हमें लिखना है, सिर्फ हमें काम करना है, सिर्फ दिखाना है काम हमें। अब ये आदत हमारे साथ ना लाइफ टाइम रह रही है। ऑफिस में भी आजकल चले जाते हैं। ऑफिस में ना मेन प्रॉब्लम पार्ट क्या है? काम दिखाओ भैया, काम दिखाओ। कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कंप्यूटर में से मारते रहो 2-3 वर्ड्स, ताकि तुम्हारे मैनेजर को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ये बंदा लौंडीबाजी नहीं कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है। हमारे हिसाब से हम लोग गए हैं रिलैक्स करने के लिए, हमें कोई शौक नहीं है इस तरीके का गधा मजदूरी करने का। और गधा मजदूरी भी क्यों नहीं, एटीट्यूड प्रॉब्लम। सोचो हमारे दोस्त जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी कभी टीचर की नहीं सुनी, उनको अब एचआर की, अपने बॉसेस की, अपने मैनेजर की सुननी पड़ रही है। सहेंगे? अब उससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर काम नहीं करोगे ना तो सीधा तुम्हें मैनेजर अपने रूम में बुला लेगा और फिर तुम्हारा होगा कार्यक्रम, और सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ मार दिया है। हालांकि नंगा तो हम लोग इंटरव्यू में हो जाते थे, क्योंकि जिस तरीके की बेइज्जती करता है ना तुम्हारा इंटरव्यूअर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो तुम्हें कभी आते नहीं, तुम्हें जाना ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये तो उठ के नहीं बोल सकता सर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा वो मेरे जॉनर में नहीं है। इंटरव्यू उसी टाइम में बोलेगा ये नौकरी भी तुम्हारे जॉनर में नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। आपको चुप रहना पड़ता है। एक एचआर ने क्या बोला था कि आप लोग जॉब्स में क्या देखते हो? हम लोग उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल वो लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं, और देखने के बाद वो सोचते हैं कि हम इसे कितना तोड़ सकते हैं। आज इसका कॉन्फिडेंस ऐसा तोड़ेंगे, यहाँ तो उसको नौकरी हम देंगे नहीं, क्योंकि नौकरी तो हमें मिल चुकी है, इसको बाहर में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इंटरव्यू बैठे सिर्फ बकचोदी करने के लिए। उनके पास 10 नौकरियां थी, उसके लिए 50 बंदे आए हैं। 10 नौकरियां 10 बंदों को मिल चुकी हैं, 10 ऐसे ही चले गए, बचे हैं 30। मीटिंग ख़त्म कर सकते हो ना, बोल सकते हो ना कि हमें जो 10 लोग चाहिए थे हमें मिल गया, आप लोग प्लीज़ अब चले जाइए, या फिर आप दूसरा कोई जॉब देखिए। नहीं, बाकी जो 30 आए हैं जब तो उनकी पतलून नहीं उतारते, हमें थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। इंटरव्यू वो है ना जो ऐसे शादियों में जाके बोलते नहीं है, पूरा का पूरा शादी उदी खत्म हो जाएगा, बाद में बोलेंगे अरे तुम्हें पता है वो जो पानी नहीं था, हाँ वो पतला नहीं था यार, और थोड़ी पतली होनी चाहिए थी वाटर। इनके हिसाब का जस्टिफिकेशन वो है, वो मान ही नहीं रहे, वो सिर्फ देखेंगे तुम्हारा काम। इसलिए बंदा क्या करता है, जब ऑफिस पहुंचा सिर्फ काम कर रहा है, भाई सिर्फ काम कर रहा है। मेरा दोस्त डेली काम कर रहा है, संडे के दिन ऑफिस बंद है, ऑफिस का बाहर बैठ कर काम कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? कहते मैं काम दिखा रहा हूँ। मैंने कहा किसको? सिक्योरिटी गार्ड को? तुम्हें क्या लगता है वो बंदा तुम्हारा काम नहीं, वो तो खुद काम दिखा रहा है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया था, अपना एक पुतला डाल दिया था कुर्सी पे, खुद बाहर चला गया था, वो भी सैल्यूट मारते हुए। वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने बोला था कि कोई भी आएगा उनको सैल्यूट करना। भाई क्या आर्मी में है क्या वो लोग? तो उसने क्या किया, उसने भी अपना दिमाग लगा दिया, उसने ऐसे करके एक पुतला बनाया और वहाँ पर बिठा दिया। मैनेजर अपनी ईगो में इतना आ गया था, उसने बस ऐसे नज़र करके चला जाता था कि डेली मुझे मतलब बंदा सैल्यूट कर रहा है। और फिर उस आदमी ने क्या किया है कि उसने हर कॉर्पोरेट के बाहर एक बॉडी डबिंग करके छोड़ दिया है, वहाँ पर एक पुतला बना दिया और जो ऐसे खड़ा है 167 ऑफिस के बाहर खड़ा किया है उसने अपना पुतला। बंदा घर बैठा हुआ है, घर में आराम से हर महीने उसके पैसे आए जा रहे हैं। एक कॉर्पोरेट का एचआर उतना नहीं पा रहा जितना वो बंदा कमा रहा घर बैठे। मैंने अपने दोस्तों को आइडिया था कि कहते नहीं यार हम उसके पेट पे लात नहीं मार सकते। मैंने कहा उसके पेट पे लात मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने पेट को भरो,
कुछ ऐसा तो सोचो। कहते नहीं यार, हमें मेहनत करी। मैंने कहा संडे के दिन ऑफिस के बाहर, मेरे दोस्तों का टारगेट है भाई बिजी रहो, ऐसे दिखाओ जैसे कि तुम्हारे पास इतना काम है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। हालांकि जैसे ही टाइम होता है छुट्टी का, 5 बज गए ना, उसके बाद तो उनका बाप उनको नहीं रोक सकता वहाँ। छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं भाई, छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। एचआर की मीटिंग हो रही है मैनेजर के साथ, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, 5 बज गए, एचआर की मुंडी के ऊपर से निकल गए। एचआर ऊपर देख रहे कहीं कबूतर तो नहीं उड़ के चले गए ऑफिस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।